तो हेलो, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों अभी आज 31 दिसंबर है और आज हम लोग देखने वाले हैं इस साल इंडियन टीम के सारे, मतलब सारा का सारा इंडियन टीम के साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ, मतलब क्या क्या मैचेस हारे। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं दोस्तों। इस साल की शुरुआत में हमने सबसे पहले जो होम पे जो सीरीज़ खेली थी वो थी T20I, जो कि हमने खेला था अफ़गानिस्तान के साथ। 3 T20I की सीरीज़ थी और इस सीरीज़ का पहला मैच और दूसरा मैच जीतने के बाद इस सीरीज़ का जो थर्ड मैच था वो था बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी में। और ये मैच दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग मैच था, काफ़ी थ्रिलिंग मैच था, क्योंकि इस मैच में इंडिया फर्स्ट बैटिंग करते हुए 22 पर 4 हो चुकी थी। विराट, दुबे, सैमसंग सारे आउट हो चुके थे, जायसवाल भी आउट हो चुका था। उसके बाद रिंकू और रोहित ने मिलके जो सेंचुरी पार्टनरशिप की है, और उस समय रोहित की सेंचुरी काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरटेनिंग था। और वो मैच में हमें 2024 का इंडिया का पहला और एकलौता सुपर ओवर देखने को मिला। सॉरी, दूसरा सुपर ओवर, 2 सुपर ओवर में से पहला सुपर ओवर देखने को मिला। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग उस मैच में हुई थी कि वो मैच में रोहित शर्मा की T20I की आखिरी सेंचुरी आई थी, और रोहित शर्मा की T20I करियर की 5th सेंचुरी आई थी। और वो मैच काफ़ी ज़्यादा, मतलब कभी ना भूलने वाला मैच हम बोल सकते हैं पहली ही सीरीज़ में। फिर उसके बाद 2024 के फेब में अंडर 19 वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में। वहाँ पे इंडिया ने अपने ग्रुप के सारे मैचेस जीतकर, सारे के सारे मैचेस जीतकर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे हमारा मुकाबला था सेमीफाइनल्स में साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका के साथ खेलते हुए हमने बैटिंग सेकंड की थी, और साउथ अफ्रीका ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए हमें एक ठीक ठाक सा टारगेट दिया था, लेकिन उसे चेस करने में हमारी अर्ली विकेट्स गिर गई। और उसके बाद हमारे कैप्टन उदय सहारन के साथ अच्छी पार्टनरशिप। अब मुझे अगर दोस्तों नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो थे उनका नाम याद नहीं आ रहा है तो मैं गलत नाम नहीं लिखूँगा। अगर मेरे को नाम याद आया तो मैं सब टाइटल्स में इधर लिख दूँगा कौन है वो। तो उदय सहारन के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की और हमें इंडिया को 2 विकेट से जिताने में हेल्प की। और इसके बाद ये क्लोज मैच के बाद अब इंडिया एंटर कर चुके थे अंडर 19 के फाइनल्स में, और अब हमारे पास मौका था सब बदला लेने का, सब हिसाब चुकता करने का 2023 का, क्योंकि पाकिस्तान को हरा के ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 ने भी फाइनल्स में एंट्री करी थी। और इसी के साथ ही 19 फरवरी को शुरू होता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फ़ाइनल, लेकिन अफसोस उस फाइनल को हम लोग हार गए। उसके बाद इंडिया की जो सीनियर टीम है उसका मैच होता है इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड आने वाली थी इंडिया 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने, और इसी सीरीज़ का पहला मैच खेलने से पहले इस सीरीज़ की बहुत हाइप बन रही थी, क्योंकि इंग्लैंड एक नया अप्रोच अपना चुकी थी बेसबॉल का। तो इस सीरीज़ की हाइप के साथ ही इसका पहला मैच हैदराबाद में शुरू होता है। हैदराबाद में शुरू होते ही टॉस जीत के इंग्लैंड ने करी, सबसे पहले की बैटिंग करके इंग्लैंड दोस्तों 250 के अंदर ही ऑल आउट तो हो गई। उसके बाद हमने फर्स्ट इनिंग में बैट करते हुए 190 रन्स की लीड ले ली थी। और दोस्तों उसके बाद इंग्लैंड ने जो बैटिंग की है सेकेंड इनिंग्स में अपने, उसमें इंग्लैंड ने 190 की लीड तो उतारी, उसके साथ साथ हमको 230 का टारगेट भी दिया, और इसी टारगेट को हम लोग फोर्थ इनिंग में चेज़ नहीं कर पाए और हम लोग पहला टेस्ट हार गए हैदराबाद में। इस टेस्ट को हारने के बाद हमने सेकेंड टेस्ट में बाउंस बैक किया और वो सीरीज़ भी हम लोग जीत गए, और रोहित शर्मा बन गया पैट कमिंस के बाद पहला कैप्टन जिसने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ हराई है बेसबॉल के बाद। और इसी के साथ हमारी इंग्लैंड सीरीज़ भी ख़त्म हुई। 4-1 से हमने वो सीरीज़ भी जीत ली थी और इंग्लैंड को पेल भी दिया था, इंग्लैंड के बेसबॉल की क्वाड भी लगा दी थी हमने। और अब आता है वो मोमेंट जिसको सब लोग काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे थे, और वो मोमेंट था ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2024। तो ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2024 का दोस्तों पहला मैच 2
जून 2024 को खेला गया था, लेकिन उसका जो इंडिया का फर्स्ट मैच था वो खेला गया था दोस्तों 5 जून 2024 में, और आयरलैंड के साथ वो मैच था। आयरलैंड बैट फर्स्ट करते हुए 97 पे ही ऑल आउट हो गई थी, अपने 20 ओवर भी पूरे नहीं कर पाई, और रोहित शर्मा की 50 के बदौलत इंडिया ने 9 विकेट से वो मैच जीता और अपने वर्ल्ड कप 2024 के चैम्पियन को शुरू किया। और उसके बाद हमारा अगला मैच जो था वो था पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ खेलते हुए हम पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग चुनी और हम इंडिया की पहले बैटिंग आई, लेकिन इंडिया की शुरुआत में विकेट्स गिरने के बाद ऋषभ पंत ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद इंडिया से 119 पे सिमट गई, 119, और पाकिस्तान को 120 का टारगेट दिया 20 ओवर में, लेकिन वो भी पाकिस्तान चेज़ नहीं कर पाई। बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक और सबकी अच्छी बॉलिंग की वजह से इंडिया वो मैच भी 6 रन से जीत गई और हमारा वर्ल्ड कप चैम्पियन यहाँ पे जारी हुआ। उसके बाद सुपर एट्स में हमारे जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा पहला मैच, वो मैच भी हम लोग जीत के, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अफगानिस्तान के साथ था हमारा पहला मैच, और लास्ट मैच हमारा था ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो सारे के सारे मैच जीत के अनबीटन हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में थी हमारे पास साथ इंग्लैंड, जिसने पहले ही पिछले वर्ल्ड कप में ट्रॉमा दे चुकी थी हमें 10 विकेट से हरा के, लेकिन उससे भी हम लोगों ने 103 पे ऑल आउट करके और हमने वो मैच भी कंफर्टेबली जीत लिया। और अब हम लोग पहुंच चुके थे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में, जहां पे थी हमारे साथ साउथ अफ्रीका। और ये फाइनल की शुरुआत हुई, इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग ली, और उसके बाद जो हुआ, विराट कोहली ने जो किया बैटिंग में, वो सब लोग अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं। हमने 176 बना के उनको हमने 169 पे रोक दिया और हम लोग ये फाइनल जीते पूरे 7 रन से, और इंडिया वॉन बाय T20 वर्ल्ड कप आफ्टर 17 ईयर्स। और इसी के साथ ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, और अब हमारी सीरीज़ थी T20 की श्रीलंका के साथ, 3 T20 3 वनडे की। T20 की सीरीज़ तो हम लोग सूर्या के अंडर जीत गए, लेकिन वनडे की सीरीज़ में हम लोग पहली बार श्रीलंका से क्लीन स्वीप हुए हैं, और 1997 के बाद पहली बार श्रीलंका से सीरीज़ भी हारे हैं ODI की। और इसी के साथ ही हमारी श्रीलंका की वनडे और श्रीलंका की ODI सीरीज़ ख़त्म हुई, और अब आने वाला था टेस्ट क्रिकेट। अब पूरी तरह से बचा हुआ साल टेस्ट क्रिकेट की तरफ था। पहले आई बांग्लादेश, जिसके साथ हमें 2 टेस्ट खेलने थे। पहला टेस्ट चेन्नई में हमने कंफर्टेबली जीता। सेकंड टेस्ट में बारिश की वजह से जो है वो 2.5 दिन ख़राब होने के बाद भी अब तक ये हिस्ट्री बन गई है कि हमने बचे हुए 2.5 दिन में रोहित शर्मा की और टीम की इंटेंट की वजह से वो मैच और वो सीरीज़ भी जीत के 2-0 से क्लीन स्वीप किया। लेकिन इंडिया की अच्छी टेस्ट क्रिकेट यहाँ तक ही थी। अब जो शुरू होने वाला था वो आप सब क्रिकेट फैंस और पूरे इंडिया के लिए बहुत ही दर्दनाक था। क्योंकि दर्दनाक इसलिए, आज तक हम लोग ने जो लेगेसी बनाई थी वो तो टूटने वाली थी, साथ ही में बहुत कुछ होने वाला था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड आने वाली थी 3 मैच सीरीज़ के लिए। फर्स्ट मैच बेंगलुरु में इंडिया बैट फर्स्ट करते हुए 47 पे ऑल आउट हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, 47 पे ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद न्यूजीलैंड ने सेकेंड इनिंग्स में 400 रन बना के इंडिया को 350 की लीड दी, और इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में ऋषभ पंत की सेंचुरी और सरफराज के 150 रनों के वजह से वो लीड चेज करके न्यूजीलैंड को टारगेट दिया 110 रन्स का, लेकिन वो टारगेट बहुत कम था। न्यूजीलैंड ने वो मैच भी जीता और वो सीरीज़ भी, और इसी के साथ वो सीरीज़ जीत के हम पहली बार या हिस्ट्री में पहली बार क्लीन स्वीप हुए हैं अपने घर पर, और 12 साल की जो विनिंग स्ट्रीक थी वो भी टूट गई, और हमने 12 साल के बाद 18 होम सीरीज़ के बाद एक कोई सीरीज़ हारी थी और घर पे क्लीन स्वीप हुए थे। इसके बाद ये दुख को लेके हम लोग पहुँचे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 22 नवंबर से स्टार्ट होने वाली थी BGT 2024,
और फर्स्ट मैच रोहित शर्मा मिस करने वाले थे, इसी के लिए बुमराह को कैप्टन बनाया गया फर्स्ट मैच में, और वो मैच भी हमने कंफर्टेबली जीता। और उस मैच में आई विराट की 30th सेंचुरी। वो मैच जीत के हमने ले ली थी सीरीज़ में 1-0 से लीड, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाई। सेकंड मैच ऑस्ट्रेलिया जीत के, थर्ड ड्रॉ करके, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया जीत के, अब तक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में 2-1 से लीड ले चुकी है। और अब यहाँ पे साल ख़त्म हो चुका है, अगले साल होगा पहला मैच, 5th टेस्ट मैच बीजीटी का। तो देखते हैं क्या होगा उस मैच में। यही थी इंडिया की 2024 की कहानी, कैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, कैसे अपने घर पे पहली बार क्लीन स्वीप हुई, कैसे बहुत कुछ इस साल में घटा है, अच्छे बुरे बहुत मूवमेंट्स आए इस साल में। लेकिन इंडियन फैंस ने कभी भी टीम का साथ देना नहीं छोड़ा और ना तो आगे छोड़ेंगे, चाहे टीम हारे जीते। इंडियन फैंस हमेशा हमेशा टीम के साथ खड़े रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये था रिवाइंड 2024 का इंडियन टेस्ट क्रिकेट का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।